हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और समर ट्रेनिंग प्रोग्राम की। और ये जो समर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये है सीसीएमबी का। सीसीएमबी जो इंस्टीट्यूट है ये है सीएसआईआर का एक इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो इसके लिए आप क्या करना है, गूगल करेंगे आप सीसीएमबी समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2026। तो इसमें आपको ये पहला लिंक मिलेगा, इस सीसीएमबी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो ये समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2026 CSIR CCMB invites online application for the summer training program 2026। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। द प्रोग्राम इज ओपन टू द फॉलोइंग स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस स्टडिंग एट एन इंडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट है एमएससी और एमटेक और एम फार्मा प्रोग्राम स्टूडेंट एडमिटेड इन 2025 हु कंप्लीटेड द फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी एमटेक एम फार्मा आर एलिजिबल। तो जिन भी स्टूडेंट ने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है एमएससी एमटेक एम फार्मा का वो एलिजिबल है। सेकंड है बीटेक बी फार्म प्रोग्राम्स स्टूडेंट एडमिटेड इन 2023 who completed 3 years of BTech are eligible। सो जिन भी स्टूडेंट ने अपने 3 years कंप्लीट कर ली हैं बीटेक के बी फार्मा के वो एलिजिबल हैं। थर्ड इज इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक और बीएससी एमएससी और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज स्टूडेंट्स हु completed the 8th semester और 4 years of their study are eligible। सो जिन भी बच्चों ने इसमें इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक और बीएससी एमएससी और बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज में इसमें जिन्होंने भी 4 years कंप्लीट कर लिया वो एलिजिबल है। फोर्थ इज एमबीबीएस बीडीएस स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड 3 years ऑफ स्टडीज आर एलिजिबल। जो भी बच्चे एमबीबीएस और बीडीएस वाले हैं अगर उन्होंने अपने 3 years कंप्लीट कर लिया तो वो भी एलिजिबल है। बीएससी इन बायोसाइंसेस 4 year प्रोग्राम्स। सो जो भी बच्चे बीएससी कर रहे हैं बायोसाइंस में और उनका 4 year का प्रोग्राम है, तो अगर उन्होंने अपने 3 years कंप्लीट कर लिए मीन्स उन्होंने एडमिशन 2023 में लिया था तो वो एलिजिबल है। इसमें एक नोट गिवन है 3 year बीएससी प्रोग्राम स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। तो जो भी स्टूडेंट जो हैं वो बीएससी कर रहे हैं 3 years प्रोग्राम वाले तो वो एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। इट इज नॉट अ कन्वेंशनल classroom lecture based training program. Instead, a selected student training will be assigned to a CCMB staff scientist who will supervise mentor them during their stay. Each student is expected to execute a small project under the guidance of the scientist. A lecture series on popular science topics, scientific ethics, good laboratory practices, and opportunity in life sciences will be organized for the student। तो इसमें क्या होगा, जो भी बच्चे स्टूडेंट इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको असाइन किया जाएगा सीसीएमबी के साइंटिस्ट। ठीक है, उनको वो साइंटिस्ट जो है सुपरवाइज करेंगे, मेंटर और उनको हेल्प करेंगे उस प्रोजेक्ट में कंप्लीट करने के लिए। और इसमें आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो आपको उनकी गाइडेंस में कंप्लीट करना है। और इसमें इस समर इंटर्नशिप के टाइम पे आपको कुछ लेक्चर सीरीज भी मिलेगी, कुछ पॉपुलर साइंस टॉपिक्स पे, साइंटिफिक एथिक्स पे, गुड लैब प्रैक्टिसेस पे, तो वो भी आपको अटेंड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। At the end of the program, student must submit a project report of the work done and be required to make a poster presentation. The program mainly intends to give student real-time exposure, hand-on experience in research। तो इसमें आपको लास्ट में जब आपका ये खत्म होने वाला होगा तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और आपको एक पोस्टर प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। और इस जो समर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका मेन मोटिव यही है कि आपको रियल टाइम और हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिले रिसर्च में। Although efforts are made to consider the statement of purpose research interest of the selected students while assigning to different centers, it is generally not possible as the allotments are mainly based on the availability of working place in individual laboratories. Therefore, students should be ready to work in early laboratory of CCMB if selected, irrespective of their study research interest।
कोशिश की जाती है कि जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से रिसर्च इंटरेस्ट देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको साइंटिस्ट मिले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन-कौन सी जो लैब्स हैं वो अवेलेबल हैं आप मतलब स्टूडेंट लेने के लिए। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट को जो भी लैब मिले तो वो उसको मतलब एक्सेप्ट करना होगा उसमें रिसर्च करने के लिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। एन ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द एचओडी डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट University College for the summer research program training program 2026 should be submitted online। तो आपको अपने एचओडी या डीन से इंस्टीट्यूट के यूनिवर्सिटी और कॉलेज के वहाँ से ऑथराइजेशन लेटर लेना है, और जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वहाँ पे वो सबमिट करना है। द नेम्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड ऑन द सीसीएमबी वेबसाइट। तो जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका आप सीसीएमबी की वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट नो सेपरेट इंटीमेशन वुड बी सेंट टू एनी कैंडिडेट as all applicants have to check the selection list on website and send their consent। तो इसमें कोई भी ईमेल नहीं आएगा आपको, तो आपको खुद ही जाके सीसीएमबी की वेबसाइट पे सिलेक्शन लिस्ट चेक करनी होगी और आपको अपना कंसेंट भेजना होगा। बोर्डिंग और लॉजिंग की बात करते हैं। सीसीएमबी विल नॉट प्रोवाइड अकोमोडेशन, स्टूडेंट हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर देयर स्टे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो सीसीएमबी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको खुद से ही अपना अरेंजमेंट करने होंगे स्टे के लिए इस ट्रेनिंग में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एप्लीकेशन फॉर समर प्रोग्राम 2000 मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। तो आपको एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट करनी है। ड्यूरेशन की बात करें तो 60 डेज का प्रोग्राम है, 8 वीक्स का समर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और आपको जो 60 डेज हैं वो आपको बिना किसी ब्रेक के सीसीएमबी हैदराबाद में ही स्पेंड करने होंगे। एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट मेंशन लेस देन 60 डेज टेन्योर इन द एचओडी विल नॉट बी कंसिडर। तो आपको अपना जो ऑथराइजेशन लेटर होगा उसमें आपको 60 डेज का ही टेन्योर होना चाहिए। अगर आप उससे कम का कंसिडर करवाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। Request application for the program sent before this notification will not be considered. Any such candidate must apply again using the prescribed application form। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन से पहले अगर कोई आपने एप्लीकेशन भेजी है, रिक्वेस्ट भेजी है ट्रेनिंग के लिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपको रियल में आपको करनी ही है यहाँ पे ट्रेनिंग तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। Student must upload copy of marks grade obtained from 10th standard till date in case the mark sheet grade for second semester of MSc, MTech, and Pharma, 6th semester, BTech, 8th semester, or integrated BTech is the third year of MBBS, MBDA are unavailable at the time of they must upload from the college that they have appeared from this and results are awaited। सो जो भी आपके पास 10th ग्रेड से लेके जो अब तक के जितने भी आपके मार्कशीट्स वगैरह हैं वो सारे आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। और जिन केसेस में अभी कुछ लास्ट सेमेस्टर का या किसी भी सेमेस्टर का आपका वो नहीं आया है रिजल्ट, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपने ये एग्जाम दिया है और रिजल्ट जो है वो अवेटेड है, तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इनकम्प्लीट जो भी एप्लीकेशन होंगी वो रिजेक्ट हो जाएंगी। Academic excellence and statement of purpose will be considered to select the candidates. However, the average chance of selection is less than 10%. Is as the number of application we receive is usually high against few scientists। तो आपका एकेडमिक्स के बेसिस पर आपका एसओपी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा, और जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट के अंडर में काम करने के लिए जो एप्लीकेशंस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, तो सिलेक्शन के चांस 10% से भी कम रहते हैं। द इंस्टीट्यूट डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन इज सेल बी फाइनल। तो जो भी इंस्टीट्यूट का डिसीजन होगा सिलेक्शन के लिए वो फाइनल होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी पॉलिटिक या कोई भी वो लगाने की कोशिश करते हैं किसी भी थ्रू कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो वो डिस्क्वालिफिकेशन में ट्रीट किया जाएगा, आप डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑथराइजेशन फ्रॉम द एचओडी डीन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पे नीचे ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है ऑथराइजेशन लेटर का। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लेटर ओपन हो जाएगा और आपको ये इसी फॉर्मेट ये जो फॉर्मेट है इसी में आपको ये ऑथराइजेशन लेटर लेना है अपने इंस्टीट्यूट या अपने कॉलेज या फिर अपनी यूनिवर्सिटी से।
अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट दी हुई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 10 फेब से स्टार्ट हुआ है, तो कल से ही स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है इसकी 10 मार्च। डिस्प्ले होगा लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 1 अप्रैल को। लास्ट डेट होगी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको 15 अप्रैल से पहले पहले भेजना है। टेंटेटिव डेट है ज्वाइन करने की 15 मई टू 15 जून। और 15 जून के बाद कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे अलाउ नहीं होगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। और जो ज्वाइनिंग की मतलब स्टार्ट और एंड डेट वो जो है आपके ऑथराइजेशन लेटर पे क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और यहाँ पे ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक। आप इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको इसकी लास्ट डेट है 10 मार्च से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे अबाउट द प्रोग्राम जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो सब मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो मेंशन है। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। ऑथराइजेशन लेटर चाहिए आपको एचओडी डीन से यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, वो स्कैन कॉपी। और आपकी जितनी भी मार्कशीट है 10th की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, वो एक सिंगल पीडीएफ में होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पूरा फिलअप करना है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं सीसीएमबी से, सीसीएमबी का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है सीएसआईआर का। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे समर रिटर्निंग प्रोग्राम करने के लिए वो 10th मार्च से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू।